लाइन चल रहा है। लाइन में कहां तक हुआ था? क्या नहीं है? सीट नहीं है? दो कितना तो सीट है, खाली सीटें सीट। लेकिन सर जहाँ चार है वहां पांच कीजिए ना, बैठाओ विनोद इसको। यहाँ तीनों को बैठा लो, बैठो ना यार। और टूल नहीं है? देखो उधर पीछे बैठाओ बाबू सब। कहां तक हुआ है सर? सेक्शन लाइन हो गया था। संरेखीय प्रणाली पढ़ाना था, यही ना सर? आते हैं सर संरेखीय प्रणाली पर। व्हाट इज संरेखीय प्रणाली? संरेखीय प्रणाली क्या है और यूनिडायरेक्शनल प्रणाली क्या है? बहुत आसान है सर, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जनाब? गौर फरमाइएगा, मेथड क्या कहता है? लगता है पोछा लगा रहे हैं। हम्म? देखिए सर, ये है क्या, संरेखीय प्रणाली और यूनिडायरेक्शनल प्रणाली। आप अगर किसी का डायमेंशन आपको लिखना है, किसी का क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, तो आपको दो काम आप कर सकते हैं। पहला काम तो आप ये कीजिए कि सर ऐसे या ऐसे, आप या तो ऐसे लिखिए और या नहीं कृपया आपस में प्यार न करें। चार को है, पांच को करो। देखो बाबू, हमको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, प्रेम और मोहब्बत से बोल रहे हैं। सट से खिसक जाओ, सट से बैठने दो, न तो हम आ गए, बस खाली माइक ऑफ करने का देरी है, गड़बड़ हो जाएगा।
है कि आप लोग, हमको लगता है मम्मी पापा सबको फोन किए होंगे कि आ जाओ, कि किसी को ये भी बोले कि लेके आना नहीं तो मत आना। कहता है ये भी हो सकता है बहुत दिन से जा रहे होंगे तो कहे होंगे कि अब कितना आएगा। अब तो लोग भी पूछते हैं क्या रे, अब सर एक के बार कह दीजिए उन लोगों को कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, 2-4 साल नहीं टोकेगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या ग्रुप डीओ में इतना टाइम लग गलो। अरे कुछ दिन और सर उन लोगों का कमेंट सुन लीजिए, क्योंकि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कहता संरेखीय प्रणाली, इस बीमांकन विधि में सभी बीमाएं सदैव बीमा रेखा के समानांतर लिखी जाती है। इस विधि में बीमा रेखा टूटी, लेकिन ये संरेखीय है। और ये क्या है, ये क्या है जनाब, ये आपके सामने यूनिडायरेक्शनल है। ये संरेखीय है और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। कहता है गौर फरमाइएगा, इस बीमांकन विधि में सभी बीमाएं सदैव बीमा रेखा के समानांतर होती है। इस विधि में बीमा रेखा टूटी नहीं होती, सभी बीमाएं सदैव बीमा रेखा के ऊपर लिखी जाती है कि नीचे। इस विधि में बीमाओं को बढ़ने के लिए आरेख को घुमाया भी जाता है ऐसे। लेकिन सर ये गलत है, जब भी किया जाता था इसमें दोनों में किया जाता था, लेकिन अब ये नहीं किया जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, गलत है। कहता है इस प्रणाली में वस्तु के डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर डाला जाता है कि नीचे डाला जाता है। इसमें डायमेंशन के नीचे से, इसको ठीक करो, पूरा लाइन को ठीक करो, काट दो, पूरा लाइन काट दो। इस डायमेंशन को, पूरा लाइन काट दीजिए उसको और नया लाइन लिखिएगा इस डायमेंशन को ऊपर से या बाएं और दाएं से पढ़ा जा सकता है। इस डायमेंशन को यानी बीमा को ऊपर से या बाएं और दाएं से देखा जा सकता है। ऊपर से या बाएं और दाएं से देखा जा सकता है। देखा या पढ़ा जा सकता, देख लेंगे तो पढ़ ना लेंगे सर, देख लीजिएगा पढ़ नहीं लीजिएगा, 10 है कि 12 है। अब देखिए एकदम सिंपल है, संरेखीय और यूनिडायरेक्शनल दो बीमा लिखने की दो विधि है। संरेखीय में सर लाइन के ऊपर लिखते हैं और यूनिडायरेक्शनल में बीच में लिखते हैं। इसको सर या तो हम ऊपर से पढ़ सकते हैं या बाएं से या दाएं से, नीचे से पढ़ सकते हैं क्या, वही पॉइंट हम लिखा है। क्लियर है। अगला यूनिडायरेक्शनल कहता है इस प्रणाली में डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर डाली जाती है। बीच में डाला जाता है। अब कहता है इस प्रणाली में सभी डायमेंशन इस प्रकार रखे जाते हैं इसमें कि ड्राइंग शीट के निचले हिस्से से भी इसे पढ़ा जा सके कि नहीं पढ़ा जा सके। इधर से पढ़िए कि इधर से पढ़िए, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन सर लेफ्ट और राइट से पढ़ सकते हैं क्या, कि सर बीच में है ना, इधर से दिखेगा ना इधर से दिखेगा, क्योंकि यहां है सर एक्सटेंशन लाइन। आप कहिएगा सर इधर कैसे नहीं दिखेगा, इससे करके देख लेंगे, ऐसे करके नहीं देखना है, इससे देखना है। ऐसे देखिएगा सामने में एक्सटेंशन लाइन होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अधिकतर कहता है इस विधि में का प्रयोग अधिकतर बड़ी ड्राइंग में किया जाता है। इसको हाईलाइट करो, बड़े बड़े ड्राइंग में यूनिडायरेक्शनल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बीमा रेखा सर किसी भी दिशा में हो, हमने कहा बीमा रेखा किसी भी दिशा में हो, चाहे वो इधर हो कि इधर हो, जब भी लिखेंगे खड़ा लिखेंगे कि सुतल लिखेंगे। पढ़िए तो सर, बीमा रेखा किसी भी दिशा में हो पर बीमाएं सीधी व ऊर्ध्वाधर ही लिखी जाती है, यानी वर्टिकल और सीधी लिखी जाती है कि हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। देखिए इधर है ऐसे है तब भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे है तब भी ऐसे लिखेंगे। बोलिए ना जनाब, ये अगर ऐसे है तो ये गलत है कि सही है, एनी डाउट।
अब आते हैं सर इस साइड। कहता डायमेंशन दो प्रणालियों के अलावे, ये दो प्रणाली के अलावे कभी कभी संयुक्त प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन में इन दो प्रणाली के अलावे कुछ और विधियां हैं सर जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, गौर फरमाइएगा। पहला है, देखिए डायमेंशनिंग तकनीक है, चेन है, पैरेलल है, कंबाइंड। हम चेन मेथड की बात करते हैं। किस मेथड की बात करते हैं सर? चेन मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चेन की बात करते हैं। तो चेन में देखिए ये हमने ऐसे लिखा, ये कुछ होगा, मान लीजिए ये 10 होगा, 20 होगा, 5 होगा, कुछ हो सकता है। यहां कितना एमएम का गैप होगा? वेरी गुड, मान लीजिए ये 30 है। इसको कहते हैं हम चेन डायमेंशनिंग। कौन डायमेंशनिंग? इसी में एगो ऊपर एगो ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये सही है कि गलत मेथड? ये गलत मेथड। ये क्या है जनाब? ऊपर नीचे लिखना है क्या? अब ये हो गया चेन, क्या हो गया जनाब? अब आते हैं पैरेलल पर। किस पर आते हैं जनाब? पैरेलल डायमेंशनिंग कैसे लिखते हैं? देखिए एक ही पॉइंट से ये ओरिजिनेट होगा। इसकी दूरी सर कितना होगी? जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी तब तक आप सोचिएगा पॉलीवाइटल खाइए, बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट, कोई दिक्कत नहीं, एक पत्ता कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स की गोली आप खरीद लो, 30 से 35 रुपए में देगा, अभी से एग्जाम तक कंटिन्यूअसली लो। बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मली कोई भी आदमी खा सकता है, 2 से 3 रुपए की एक टेबलेट आती है, पूरे दिन एनर्जी रहेगा, कहीं से कोई लॉसेस नहीं होगा, लेकिन खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दो। गौर फरमाइएगा, हम पैरेलल डायमेंशनिंग की बात कर रहे हैं। एक तो ये मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको लिखना है, ये मान लो 10 है, ऊपर ना लिखेंगे हो, ये कितना है 20, और फिर यहां से लिखेंगे यहां का 32 नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, देखिए एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है कि दो जगह से? एक ही लाइन से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब निकल रहा है। अगर यही अब बताओ, ये चेन और ये दोनों क्या पैरेलल, तब ये कंबाइंड हो गया। जिसमें चेन और पैरेलल दोनों रहेगा तो कहेंगे कंबाइंड है। सर पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, उसका बोर्ड ऐसे रहता है तो हिल नहीं सकता, लाइन कट जाएगा, की हो जाएगा और पते नहीं चलेगा।
नए पढ़ने वाला गलती से रिजल्ट हो गया तो को करेगा। तो ध्यान दे, ये चेन है, ये पैरेलल है, और ई सर चेन है ना। अब अगर इसको हटा देंगे तब ये पैरेलल है, इसको हटा देंगे तो क्या है, पैरेलल है। लेकिन अगर इसको लगा देंगे तब ये कंबाइंड है। अब हमको ये बता दो भाई, पहले तो ये देख लो, चेन डायमेंशनिंग कहता है उपरोक्त तो दो प्रणालियों के अलावा कभी कभी संयुक्त प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग, द इंडिविजुअल डायमेंशंस आर इन द सेम लाइन। देखो तो सेम लाइन में है, मतलब अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो सारे डायमेंशंस बीमाएं एक ही लाइन में होंगे। क्लियर, लिख लो, जेका हिंदी में लिखना, सारी बीमाएं एक ही रेखा पर होगी। सारी बीमाएं एक ही रेखा पर होगी। लिखे, पैरेलल डायमेंशनिंग, द इंडिविजुअल डायमेंशंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम लाइन पॉइंट। देखिए द सेम लाइन, एक ही लाइन पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब एक ही लाइन से, एक ही विस्तारक रेखा से यह ओरिजिनेट होता है, निकलता है। लिख सकते हैं, एक ही विस्तारक रेखा से यह निकलता है। उसके बाद कंबाइंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेन एंड पैरेलल। देखो तो चेन और पैरेलल दोनों है इसमें, एक के बाद दूसरा है तो चेन है, एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल है। सही है। अब हमको ये बताइए सर, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट में, डायमेंशनिंग के सिद्धांत बताइए सर। निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डायमेंशनिंग करनी चाहिए। साफ सुथरा करना चाहिए कि गंदा घिना देना चाहिए। कहता किसी ऑब्जेक्ट में दी गई डायमेंशन साफ सुथरी एवं बीआईएस के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। सही है। किसी ऑब्जेक्ट के किसी एक भाग का व्यू अगर एक बार हम लिखे सर ये 10, तो दूसरा बार लिखेंगे तो कहा 9 हो जाएगा कि 10 रहेगा। कहता है गौर फरमाइएगा, ये जो लाइन है डायमेंशन लाइन, ये ऑब्जेक्ट लाइन से कितना एमएम की दूरी पर होना चाहिए, 5 से 8 एमएम। उसके बाद अगर हम बात करें सर, छोटा डायमेंशन है, जैसे ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, हम लोग सर क्या करेंगे, छोटा डायमेंशन को वस्तु रेखा के नजदीक रखेंगे कि बड़ा डायमेंशन को नजदीक रखेंगे। आप कहेंगे मास्टर साहब बड़के को सर नजदीक रख देंगे तो की हो जाएगा, एक्सटेंशन लाइन कटेगा। छोटा डायमेंशन को, अभी सर ये गलत है कि सही है, गलत ना है। छोटा डायमेंशन को आप वस्तु के नजदीक नहीं रखना चाहिए, अब बड़ा डायमेंशन को दूर नहीं रखना चाहिए। ये तो एकदम गलत देखने से लग रहा है, बोलिए जनाब। तो देखिए इसका सही जो होगा, प्यारे विद्यार्थियों ये होगा, ठीक है। तो छोटा डायमेंशन को नजदीक और बड़ा डायमेंशन को कहां रखना चाहिए, दूर। आप देखिए कहता है आउटर लाइन जो दिखाई देती है, जो दिखाई देगा उसी का डायमेंशनिंग करना चाहिए, जो नहीं दिखाई देगा उसका भी कर देंगे। अदृश्य रेखा जो दिख नहीं रही है उसका डायमेंशनिंग होगा क्या, वेरी गुड। एरो हेड, ये जो सर एरो हेड है, ये एक्सटेंशन लाइन से सटा हुआ होना चाहिए कि हटल होना चाहिए, ये गलत है कि सही है। अगर इसको हम सटा देंगे तब ये क्या है। उसके बाद किसी भी व्यास का अगर डायमेंशन, व्यास हमको लिखना है तो व्यास अगर हमको दिखाना है सर, किससे डिनोट करते हैं, 5 बताए हैं कि नहीं। पढ़िए आज सर, एक बार व्यू, पहली बार व्यू में 10 लिखा तो दूसरा बार में 9 हो जाएगा क्या। पढ़िए तो, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डायमेंशनिंग करनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट में दी गई डायमेंशन साफ सुथरा एवं बीआईएस के नियमों के अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
किसी ऑब्जेक्ट के किसी एक भाग का व्यू में दी गई डायमेंशन उसी भाग का दोबारा दूसरे व्यू में हटा देना चाहिए कि वही रखना चाहिए। डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट के बाहरी लाइन से, ये जो ऑब्जेक्ट का बाहरी लाइन है इससे कम से कम कितना दूरी पर रहेगा? 5 से 8 mm की दूरी पर रहेगा। 5 से 8 mm की दूरी पर रहेगा। डायमेंशन किसी भी व्यू के बाहर होना चाहिए कि व्यू के अंदर है, ऐसे डायमेंशन खींच देंगे, अंदर की बाहर। अब कहता है सर छोटा डायमेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट के नजदीक होना चाहिए। ऐसा करने से एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को नहीं काटेगा। ना था सर छोटा डायमेंशन को अगर बड़ा डायमेंशन को नजदीक रख दिया सब एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को काट देगा। इस ऐसे खींच दीजिएगा तो देखिए ना एक्सटेंशन लाइन कटा कि नहीं कटा, बोलिए ना। अब कहते हैं जनाब आउटर लाइन जो दिखाई देता है उसे ही डायमेंशन करना चाहिए कि अदृश्य का भी कर देंगे? एरो हेड हमेशा एक्सटेंशन लाइन से सटा होना चाहिए कि हटा होना चाहिए? किसी भी व्यास के डायमेंशन को किससे सूचित किया था? फाइव। पक्का ना? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है मतलब गलती से रिजल्ट हुआ है। अच्छा सर, इससे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा 100% समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा था अफसर, कभी आप क्वेश्चन जब बनाने जाइएगा डेटा के अलावा कुछ याद करके मत जाइएगा ड्राइंग में। क्वेश्चन देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ, लेकिन डेटा तो याद। उस सर अपने को देगा निम्न में से कौन सा चित्र गलत है, ऐसा देगा ना, हेने दे देगा, ये वस्तु दे देगा, एगो ऐसे दे देगा, एक साइड में एरो देवे नहीं करेगा, एगो में क्या करेगा ऐसे ऐसे दे देगा, ऐसे करके दे देगा, कोनो वस्तु में ऐसे दे देगा, ऐसे एक सटा देगा, ऐसे हटा देगा, ऐसे दे देगा। आज जो फ्रेश आंसर होगा वो ऐसे ऐसे देखे फिर ऐसे कर देगा। बताओ बाबू रे सुगारे कौन सही है? देखने से ही नहीं पता चल जाएगा। तो सर आप क्वेश्चन के लिए बेफिक्र रहें, क्वेश्चन आपका बनेगा। अब सर साफे उस सिलेबस से बाहर जाके आम बकरी लताम पूछ दे। आप जब सिलेबस देखिएगा सर, उसमें आपके लिए सिलेबस हम मंगाए, आप लोग को मिला तो नहीं है? कितने लोगों को मिल गया है? अपने से ले लिया ना? राहुल है क्या? बाबा राहुल नहीं है? फोन नंबर है ना उसका? अरे उसको फोन करके बुलाइए। हाँ सर, किताब का मामला थोड़ा सा, अरे सर मामला गड़बड़ा ये गया है कि किताब सर छापने के बाद एक बार में सर मात्र 10,000 कॉपी छपता है। तो एक बार छपता है ना तो सर 10,000 कॉपी जब मार्केट में जाता है तो सर लाइन में लगा हुआ है दुकान वाला, क्योंकि सर ब्लैक मार्केट सर आने देगा तब तो। और यहाँ जितना आता है हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम यहाँ मंगवाएं, लेकिन सर वहां से बोलता है वो आने ही नहीं देता। 2 से 3,000 यहाँ भी भेजते हैं, 4,000 यहाँ भी भेजते हैं। लेकिन यहाँ सर ये स्थिति, एक दुकान वाला बोला, उस दुकान पर जो बैठता है वो बोला कि हम दुकान पर नहीं बैठेंगे, लड़का हमको मारेगा। क्योंकि सर इतने बड़का होकर काउंटर है, कल काउंटर तोड़ दिया, पैसा वैसा सब छिटा गया, वो बेचारे का चोट भी लग गया। वो बोल दिया कि हम अब ये नौकरी नहीं करेंगे और दुकान बंद करके चला गया। अब वो किसी शर्त पे वो आने के लिए तैयार ही नहीं है सर। पूरा उसका पैर हाथ छिला गया, धक्का लड़को मतलब लड़का जान के नहीं है मारा होगा, अब कोई पीछे से धकेल दिया होगा तो ऐसा हो गया होगा। और सर बहुत भयानक स्थिति हो गया। कल दिवाली है तो हम आप तो सर मैनेज करने के पैसा कमाएंगे, लेकिन जो स्टाफ है सर वो कहता है कि अगर दिवाली में इस बार हम खोल के नहीं गए घर तो बीवी बच्चा सब घर से भगा देगा। अब बात भी सही है सर, दिवाली वो लोग अपनों के साथ सब मनाना चाहता है, हम ही लोग अभागा हैं कि नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि अगली दिवाली हम लोगों की होली के बराबर होगी, वो अलग बात है। लेकिन उन लोग सर किसी शर्त पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। कल तो आज और कल किताब नहीं मिलेगा मार्केट में, 150 मिल रहा है। इतना ब्लैक हम लोग सर नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किताब दे रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहा है, जब जरूरत है तो भैया ब्लैक से भी ऑल ओवर इंडिया सर 350 टका में किताब बिक रहा है।
आप लोग एगो काम कीजिए सर, फिलहाल एक आध चैप्टर, आप अभी तो लगभग 80% के पास किताब है। कितने लोगों के पास है, हाथ खड़ा करो। है ऐसा बात करता है, पीछे पलट के देखो। 10 से 20 25 लोगों के पास नहीं है। जगरा पास नहीं है सर, बगल वाला से कोशिश करो देखने का, नहीं तो जीरोक्स करवा लो। 10 से 20 गो आदमी है सर। अब फिर भी, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। परसों, अब तो कल तो बंद ही रहेगा। परसों जो खुलेगी सर, तो परसों आपको बुक 9 बजे से अवेलेबल मिल जाएगा। जो 20 25 आदमी नहीं लिया वो ले लेगा। एक बार सिलेबस जो है ना, 1000 कॉपी और मंगवाओ। 2000 मंगवाया था क्या? 1000 कॉपी और मंगवाओ, 2000 और मंगवा लो। हाँ देखिए सर, हाँ सर 4000 मंगवा देते हैं, आपको मिल जाएगा। देखिए कहता है इस साइड आइए सर, अब इस साइड चले ना सर, बोलिए ना हो। इस साइड आइए। डायमेंशन का तरीका, डायमेंशन का क्या तरीका, आप देखिए तरीका क्या है। एक बार सर देखिए तो, जो बीच वाला फिगर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आ, पहला को छोड़ दीजिए। अच्छा पहलो देखिए ना, क्या दिक्कत, पहले वही देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा। बताइए सर, अगर ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है कि सही है? नीचे लिखना है कि ऊपर? देखे तो ऊपर लिख दिया तो सही है। गलत और सही का खाली सर बनाया गया है, बोलिए ना हो। दूसरा कहता डायमेंशन नीचे दिया गया है, इसका सही क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऊपर देंगे या बीच में देंगे? बोलो ना रे। अब सर दूसरा कह रहा है, दूसरे जगह से करवाओ ना। डायमेंशन अभी करवा के लाओ, अभी देंगे। डायमेंशन बीच में नहीं है, यहां दे दिए सर। ये गलत है कि सही है? इसका सही दो हो सकता है। इसका जब आप सही में कीजिएगा सर, तो इसका सही दो होगा। एक तो सर 50 ऊपर, या 50 यहां। ये दोनों सही है कि एगो सही है? क्लियर है ना? अब देखिए आपके सामने, देखिए डायमेंशन गलत वाला में है, डायमेंशन बीच में नहीं है। इससे देखिए डायमेंशन बीच में ऊपर में है, सही है? या बीच में भी रहता तो सही हो जाता? बोले में नहीं करेगा। अब सर इसमें देखिए डायमेंशन बहुत ज्यादा नजदीक है। अब जब सर आप इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पानी दीजिए। डायमेंशन सर बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे खींच दीजिएगा तो डायमेंशन ही गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? ये सर गलत ना है। कितना एमएम का दूरी? वेरी गुड। डायमेंशन कुछ नजदीक है, बहुत नजदीक है डायमेंशन। अब जो सही वाला आपके सामने है, दूसरा वाला में कह रहा है सर कि इधर जो है सटा नहीं है, इधर भाग गया है। इधर सटना चाहिए, सटा नहीं है। इधर सर यहीं रुकना चाहिए, भाग गया है। इसका सही देखिए तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। सही क्या होगा सर? ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो ये सही नहीं हो जाएगा? बोलिए ना जनाब। उसके बाद कहता है एरो हेड एक्सटेंशन को एक तरफ से काट रहा है और दूसरी तरफ नहीं सट रहा है, सही बात है? इधर सट नहीं रहा, इधर काट रहा है। बोलिए ना जनाब, ये सही है कि नहीं है? अब आ जाइए इसमें, ये वाला देखिए। कहता लाइन एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन को काट रहा है। देखिए अगर हम सर ये वाला करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, ये तो गलत ना है, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन को क्या कर रहा है? काट रहा है। कहता लाइन एक्सटेंशन डायमेंशन लाइन को क्या कर रहा है? काट रहा है। आई इस साइड में देखिए तो सही है कि गलत है? राइट साइड में देखिए, पहले छोटा बाद में बड़ा लिखेंगे तो कभी काटेगा? और उसके बाद ये देखिए तो सर, ये एक सीध में है तो सही है, और ऊपर नीचे होगा तो गलत ना होगा? देखिए तो आपके सामने है डायमेंशन लाइन एक, डायमेंशन एक लाइन में नहीं है और डायमेंशन एक लाइन में। बताइए सही है गलत है? सर देखिए लीडर लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर है तो गलत ना है? ये लीडर लाइन सर ऑब्जेक्ट लाइन के बाहर ना होना चाहिए। पक्का? अब सर एक पेज छोड़े थे हम पीछे, आ जाए वहां।
ये सर गोंगो गोंगो मत कीजिए, कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं, एक को लाइन बाउंसर नहीं हो रहा है, इसलिए सर गोंगो गोंगो कृपया ना करें। कष्ट तो है सर पढ़ने में, ये धरती पे सबसे ज्यादा कष्ट पढ़ने में ही है। लोग दिवाली मना रहे हैं और आप यहाँ बैठ के माथा पे चिक कर रहे हैं, लेकिन सर इसका परिणाम जो अगली दिवाली होगी ना, तब आपको पता चलेगा, जब जेब में से हाथ रखिएगा और बच्चे पटाखा फोड़ेंगे और बगल से लोग जाएगा कहेगा ये देखो यही इंडियन रेलवे में है। तब जो आपके और आपके मम्मी पापा का सीना फक्र से चौड़ा होगा सर, उसी अनुभूति के लिए आप हम यहाँ हैं। तो ये मेहनत का काम है, लेकिन दिमाग को स्थिर रखना है, क्योंकि हम लोगों को अभी सर बहुत बड़ा टारगेट को अचीव करना है। और सर एक एक ड्राइवर की सैलरी है 1.5 लाख रुपया 2 से 3 साल के बाद, ठीक ना। और ऐसा ऐसा सर फैसिलिटीज जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप जो सर खाना खाइएगा ना सर, वो एमबीबीएस चेक करके देता है, हर दिन आपके खाने को एमबीबीएस चेक करेगा, तब रनिंग रूम में रनिंग स्टाफ खाना खाएगा। क्योंकि अगर सर उसको कुछ चक्कर आ गया रास्ते में, हजारों का जान चला जाएगा। और सर 5 से 6 रुपया में चिकन चावल मिल जाएगा। मतलब ये हुआ सर कि खा भी लीजिएगा पैक भी, 5 टका में चिकन, उसमें भी कह रहा है अपना देना पड़ता है का सर। और सर 100 तरह की फैसिलिटीज, मतलब आप एक बच्चे को सर पढ़ाने के लिए, 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए तक सरकार पैसा देती है। अब 3-4 के लिए नहीं देती है, लेकिन 2 तक के लिए देती है। अगर सर 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पैसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, 100 अलाउंसेस, आप अगर कहीं लुढ़क गए सर तो 1.5 करोड़ रुपया का बीमा मिलेगा, आपके बीवी बच्चों का कंप्लीट लाइफ सिक्योर हो गया, बच्चा का लाइफ सिक्योर हो गया, रेलवे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन का होगा, आपके बच्चा को भी जॉब लेना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इतना फैसिलिटीज जो आप सोच नहीं सकते। एक खाली लिख दीजिएगा ना सर कि हमको रात में मच्छर ने काटा, खाली इतना लिख दीजिएगा आंसर, तो भोरे आइएगा तो सारा का सारा जितना जाली होगा सब चेंज हुआ रहेगा। एक मच्छर ने काटा, उतना तक ख्याल कहता रेलवे का जमाई है ड्राइवर, ठीक ना, ड्राइवर और गार्ड, उतना ख्याल उसका रखा जाता है। टेक्नीशियन के सर 2 काम नहीं हो करेगा, बीमार हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर अगर कहीं चला रहा है ऐसे चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो जुल्म हो जाएगा। तो आपका सर समझिए कि बोले रेलवे का जमाई है तू, तो भाई इतना ज्यादा ख्याल तुम्हारा रखेगा, दुनिया तेरी जन्नत से कम नहीं होगी। जितना तू सोचा होगा वो पहले साल में पूरा हो जाएगा, चाहे वो लोन लेके हो या जैसे हो। फर्स्ट ईयर में तेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। सब चाहता होगा मेरे पास एक 4 व्हीलर हो सकता है भगवान का दिया हुआ अभी किसी के पास हो, या मेरे पास एक अच्छा घर हो, बहुत के पास घर नहीं होगा, बहुत के पापा बहुत गरीब होंगे, सब अभी जितनी चाहते सब पूरी हो जाए। बस सर 1 महीना इसको एकदम स्थिर कर लेना, गो 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 नहीं। आपको लग रहा होगा सर आप ही के लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए बोल रहे हैं, तो आपको सर थोड़ा सा बस 1 महीना कष्ट झेल लीजिए, इसके बाद कभी सर इसी में थोड़ा हाई स्कोर कर दीजिएगा, साइको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बार टेक्नीशियन का सीट बहुत ज्यादा, साइको देने का जरूरत ही महसूस नहीं होगा। दे के आ जाइएगा, मन करेगा जाइएगा, नहीं मन करेगा नहीं जाइए। 32,000 प्लस टेक्नीशियन ढेर ही हो गया, ड्राइवरों से ज्यादा है। तो सर आप टेंशन मुक्त रहिए खाली इसमें, लेकिन स्कोर करना, ये जो पेपर है सर इसी से मेरिट काउंट होगा 70%। आपको सर बहुत आसानी से शायद हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। बस खाली बाद बाकी चीज को आप संभाल लीजिए, ये हम संभाल देंगे, इसका टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा सर समझा देंगे कि आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं हम सर इधर एकदम शांति से, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। रास्ते में लाइन भी लगता है तो 15 मिनट जो आप लोग लाइन में लगते हैं सर, तो कोशिश ये कीजिए कि 15 मिनट का हम फायदा उठाएं। और रास्ते में हर आदमी के हाथ में सर करंट अफेयर्स की किताब एक होनी चाहिए, जो किताब आपको अच्छा लगे, हम ये नहीं कहते प्लेटफॉर्म का ही। और रास्ते में खड़े हैं, कौन क्या कर रहा है छोड़ो ना यार, हम लाइन में खड़े हैं, अपना बढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एक आध लाइन देख भी रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो सर बहुत भयानक तरीके धक्का मार देगा तो गिरवे नहीं कीजिएगा, मर तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन सर अगर 10-10 क्वेश्चन भी रोज याद हुआ, एक एक क्वेश्चन ज्यादा बना दिया, उससे आपको खुशी मिल जाएगा, नौकरी वाला
तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सारे बच्चे कम से कम जाने आने टाइम एकदम करंट अफेयर देखे, दो चार को देख लिया, अपना खड़े हैं, लाइन में भी हैं, देख भी रहे हैं, अपना वही 4 लाइन को रिपीट भी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सर कहां मेरिट बना लिए। ये सब हर टाइम को यूज करना है। हम सर एक लाइन समझिए, अगर अभी आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी लाए हम और आपको शांत रख सके। टीचर का ये भी मतलब होता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करना, हम वो भी करने की कोशिश में हैं, लेकिन हम कभी भी किसी भी प्रकार का फालतू बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास में हमको 100% बच्चों को देना, जितना जल्दी हम बच्चा को छोड़ेंगे बच्चा उतना जल्दी रिवीजन कर पाएगा। जबरदस्ती हम बैच को लटकाना चाहेंगे तब लटकाना हो तो मेरे हाथ का बात। जो चैप्टर अभी आपको हम पढ़ाए हैं सर, इसी को हम 8 दिन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना जल्दी बच्चा को हम छोड़ दें। पढ़ाई का नाम पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का नाम रिवीजन है, बिना रिवीजन के बनेगा नहीं क्वेश्चन। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाएगा और उसको टाइम मिल जाएगा, उसका काम हो जाएगा। इसीलिए बैच भी सर इतने 1.5 घंटे का है या 1.25 घंटे का। आप टेंशन मुक्त रहिए सर, एकदम आपको रिवीजन के लिए इनफ टाइम मिलेगा और आप कर पाइएगा। खाली सर आप अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए। अब हम आते हैं सर इसमें, ये बुक किनकी है? रिवीजन मेरे पास बुक है, पेज नंबर बोलिएगा। हाँ सर आ गए। देखिए, रेखाएं, मानक के अनुसार रेखाओं का प्रदर्शन मिला सर 45? नहीं मिला? कहता है सतत मोटी रेखा। पहले हमको ये पढ़ाने दीजिए, फिर हम ओवरऑल कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। सतत मोटी रेखा कैसी रेखा सर? देखिए इसका थिकनेस होता है 0.5 mm, उसके ब्रैकेट में लिखिए 0.5 mm। हाँ, कंटिन्यूअस थिक लाइन। थिक मत देखिए, थिक मतलब होता है सर मोटा। थिक मतलब क्या? थीन मतलब पतला। कहता सर सतत मोटी रेखा, उसके ब्रैकेट में लिखिएगा, जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसके ब्रैकेट में लिखिए 0.5 mm। यहां सर, यहां जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना इसे, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए 0.5 mm। mm लिखने की जरूरत है क्या? फिर लिखिए बी प्रकार की रेखा में 0.2, सी प्रकार में भी 0.2, डी प्रकार में भी 0.2, ई 0.3, एफ 0.2। लिख पा रहे हैं कि नहीं? जी 0.2, एच 0.3, जे 0.5, के 0.2। ये थिकनेस है सर, मोटाई। तो सबसे ज्यादा मोटा कौन है? ए प्रकार की रेखा। कौन प्रकार की रेखा? आप देखिए सर, हाँ जे भी, जे भी, जे भी। ए और कौन? जे। ध्यान दीजिएगा, ए और क्या सर? जे। पूरा भरिए। अब आते हैं सर सतत मोटी रेखा। सतत मोटी रेखा, इधर सर सतत मोटी रेखा का सबसे मोटा रेखा किसका होता है? वस्तु रेखा ना, बोलिए ना। कहता सतत मोटी रेखा, पहले तो रेखा, फिर एक कॉलम है विवरण और दूसरा कॉलम है सामान्य उपयोग। मिला सर? कहता है A1। अब सर ए जो है, ए प्रकार की रेखा 2 प्रकार की होती है, एक A1 प्रकार की और दूसरा A2 प्रकार की। कहता है A1 वस्तु की बाहरी रेखा अथवा संपूर्ण आकृति दर्शाने के लिए, अथवा ऑब्जेक्ट लाइन। कौन लाइन? ऑब्जेक्ट लाइन। A2 हो गया सर सेम चीज है, जो वह किनारा जो दिखता हो, दृश्य की अदृश्य। तो सर A2 भी लगभग सेम है, वस्तु का दृश्य किनारा को दर्शाने के लिए, दिखाई देने वाले किनारे को दर्शाने। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा वस्तु रेखा
A1 प्रकार की है, A2 प्रकार की है, A3 प्रकार की है, A4 प्रकार की है, A5 प्रकार की, A1 प्रकार की। क्या अदृश्य रेखा, वस्तु का दृश्य किनारा, दृश्य किनारा A2 प्रकार। बोलिए ना, दृश्य किनारा भी वही हो गया जो वस्तु रेखा है, लगभग सेम है। उसके बाद आते हैं हम जनाब, ध्यान दीजिएगा, आप इंक डाले हैं, वो दीजिए जिसमें था, पहले वाला ही ठीक था। और देखना आपस में झगड़ा मत कर लो। ईसर कौन रेखा है? A1 रेखा कहें या अदृश्य है तो A2 कहेंगे। अब आते हैं बी। ईसर ए रेखा, ये हो गया बी रेखा, ए और ये हो गया बी। ए पतला होगा कि मोटा होगा? ए। अब बी, तो देखो लिखा है सतत पतली रेखा। सतत और असतत में डिफरेंस है, अगर ऐसे है तो सतत है, ऐसे ऐसे है तो असतत है। ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। बोलिए ना, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस थिन लाइन। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। B1 प्रकार का, सर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है B1 परिच्छेद की काल्पनिक रेखा। कौन परिच्छेद की काल्पनिक रेखा जनाब? ये हो गया जनाब A1। अब आते हैं B1 परिच्छेद की काल्पनिक रेखा के रूप में। मतलब सर इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, कहीं पर अगर कोई चीज कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इमेजिनरी है जो आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन लग रहा है कि वहां कट रहा है, वहां हम लोग इस पतली रेखा का उपयोग करते हैं। इसको सर चूंकि इमेजिनरी है इसलिए बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है। लेकिन B2 के बारे में बात करते हैं। B2 हो गया सर, बीमा रेखा बताओ पतला होता है कि मोटा होता है? तो सर B2 की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा बीमा रेखा। आप देखना पीछे भी हम बीमा रेखा के ब्रैकेट में लिखा हुआ था B2 प्रकार की रेखा। ये सर किस प्रकार की रेखा है? B2 प्रकार की रेखा। अब कहता है B3 प्रक्षेप या प्रसार रेखा, यानी एक्सटेंशन लाइन। इसका मतलब ये हो गया B3 प्रकार की रेखा। बोला हो भाई। उसके बाद है B4 लीडर लाइन। मान लेते हैं ये कोई सर छेद है, ये हो गया B4 का हो। उसके बाद है B5 छायांकन रेखा। मान लेते हैं सर ये यहां से जो है टूटा हुआ है, तो सर ये हो गया छायांकन रेखा। देखिए सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैचिंग के रूप में, नहीं है सर? किस प्रकार की रेखा? देखिए ना आपके सामने है B5। इसे पतला होगा कि मोटा होगा? अब आ जाइए B6 रिवॉल्व्ड सेक्शन की बाहरी रेखा। रिवॉल्व मतलब होता है सर घुमा हुआ,
देखिए यहां पर अगर ये ऐसा होगा तो ये पतला होगा, रिवॉल्व मतलब घुमा हुआ। ये कितना प्रकार की, रिवॉल्व मतलब सर क्या, घुमा हुआ। कहता रिवॉल्व सेक्शन, रिवॉल्व के ब्रैकेट में लिख लीजिए घुमा हुआ। रिवॉल्व के ब्रैकेट में क्या लिखिए, घुमा हुआ। नेक्स्ट, लघु केंद्र रेखा B7। एक होता है सर शॉर्ट सेंटर लाइन, एक होता है लॉन्ग सेंटर लाइन। अगर सर बड़ा वृत्त होगा ना, ऐसा डालेंगे सेंटर लाइन, लेकिन अगर छोटा वृत्त होगा ना सर, ये तो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऐसा डालते हैं सर सेंटर लाइन एकदम पतला। ये किस प्रकार की रेखा है, बी सेंटर लाइन, जिससे ये पता चले कि इसका सेंटर कहां है। उसके बाद किस प्रकार की है, B8। B8 को छोड़ते हुए हम लोग B9 में आते हैं, विकर्ण रेखा। विकर्ण मतलब सर क्या, डायगोनल रेखा। ये किस प्रकार की रेखा हो गई, B9। ठीक है। अब बता चूड़ी रेखा, कौन रेखा जनाब, चूड़ी रेखा को हम लोग अलग से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि वेयर इज द बोल्ट, मान लीजिए ये चूड़ी कटा हुआ है ना सर, तो चूड़ी कटा हुआ है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। लेकिन इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ई लाइन तो सर मोटा होगा, ऑब्जेक्ट लाइन है। एकदम पतला, ऐसे दिखा दीजिएगा, सामने वाला समझ जाएगा यहाँ चूड़ी कटल या यहाँ चूड़ी काटना है। ये किस प्रकार की रेखा हो गई, B8। देखिए सर हम एक ही फिगर में सारा दिखाए हैं, समझ में आ रहा है सर। ये करे प्रैक्टिस किया, मेन सर BA है, ये सब जानता, मोटका है, ऑब्जेक्ट लाइन होगा। मेन BA के झोल है, बाद बाकी में कम है, बाद बाकी पूछवो नहीं करता, बहुत कम पूछता है। मेनली अगर आप देखिएगा सर, तो C और D में दिक्कत नहीं होता है बच्चों को, E और F में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, G और H में भी नहीं होता है, J और K तो पूछवे नहीं करता है, कभी नहीं। मेन जो है सर आपका यही सब है। अब मेन दिक्कत BA में है, तो हमने इसके लिए एक सर जुगाड़ लगाया कि एक फिगर बच्चा अगर अपने से प्रैक्टिस कर ले 5 बार 7 बार 8 बार, तो बच्चे का काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सर फिगर बार ड्रॉ कर लीजिए। तब तक का आई फिर शुरू कर दिया। जो लोग लाइव हैं वो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क वगैरह से रिगार्डिंग, तो आप कृपया कमेंट्स करें, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं। अरे
बाप रे बाप। की बताइए, की कह रहे हैं बताइए। बुक के लिए हम लोग को कैसे मिलेगा सिलेबस? कल क्लास होगा सर, प्लीज बताइए। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। ऑडियो ठीक है, फिर से रिपीट कीजिए सर, बिना बुक के समझ में नहीं आ रहा है। सिलेबस कैसे मिलेगा सर? अच्छा बताइए, आप लोग सिलेबस अब नोट्स का ही नहीं अवेलेबल करवा रहे हैं, पीडीएफ है? अभी डोज देते हैं, मुकुंदवा को नौटंकी करता है। कोई दिक्कत नहीं, कितना क्लियर तो है। तो मुकुंद का स्विच ऑफ है जी। हाँ हाँ सर, पीडीएफ से रिगार्डिंग जो भी समस्या आ रही है, मैं पीडीएफ के रिगार्डिंग अभी फोन कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएगा। फिर से थिकनेस कारपेंटर की बुक अवेलेबल नहीं है सर। टेस्ट दिलवा दीजिए 40। अच्छा, हम देखते हैं, टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, इंग्लिश का प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। चलिए, हैप्पी डीपी आपको भी रविशंकर जी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के रिगार्डिंग प्रिया भारती जी हेलो। हाँ सर, वो अभी तक बच्चों को विमल कुमार जी, आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। वॉल्यूम 2 अपलोड, अच्छा सारा आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अभी हम मैनेजमेंट से बात कर लिए हैं, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आप टेंशन मुक्त रहिए। हेलो, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं विमल जी कि सब कुछ घुस जाता है दिमाग में से। एज ए टीचर हमको इतनी खुशी होती है ये सब देख के सर, बता नहीं सकते हैं। भगवान करे कि ऐसे ही घुसते रहे। और
आप लोगों को समझ में आते रहे, लेकिन आप लोग को हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन का हमारा प्रचार नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सर कम से कम इस बार हम 25,000 बच्चा को पढ़ाएं। तो अगर आपको लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम आपको दे पाते हैं, तो आप सर मेरे बैच के बारे में बताइए। जरा सा कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना है। रजिस्टर्ड करेगा और जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं उस टाइम में वो पढ़ रहा होगा। 100% क्वालिटी है। किसी भी तरह का ना लाइट का प्रॉब्लम होगा ना साउंड का। कभी कभार बफरिंग या कभी कभार साउंड का प्रॉब्लम बीच में कभी कभार हो सकता है, उसको भी हम लोग नेट का कनेक्शन 100% कल हो जाएगा तो ठीक कर लेंगे। तो जो भी लोग बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आप उनको, अगर आपको लगता है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं तो आप उनको मेरे बैच के बारे में जरूर सजेस्ट कीजिए। जो भी बाहर के बच्चे हैं या गांव के बच्चे हैं, ये 4G में भी चल रहा है, 3G में भी चल रहा है। सारे का ड्राइंग ट्रेड सबका बैच है। आपको जिसका बैच लेना हो टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे, कस्टमर केयर नंबर को फोन करना है। अगर नहीं समझ में आए वो आपको रिप्लाई देंगे, या उसके मैसेज इनबॉक्स जहां आप मैसेज करोगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। और जो इस बैच में हो गया है उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट जब आप लोग का खत्म हो जाएगा तो हम स्टूडियो में से लाइव होकर वो चैप्टर को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको आप मेरे बैच के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और नहीं अच्छा लगता है सर आप भी डूबिएगा, उसको भी डुबाइएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि सर जरूर कीजिए। अच्छा नहीं भी लगता है तब भी कीजिए। पता है अब अच्छा लग रहा है कि नहीं हम कैसे जानेंगे। अब आ जाइए सर इधर, सी प्रकार की रेखा में चलें सर। फोटो नहीं खींचना है सर, इतना देर हम छोड़े थे रिकॉर्ड करने के लिए नहीं हो, पता चला वहां से एकदम ऐसे क्लिक। बुक नहीं है सर, कॉपी में लिखिए ताकि आपको प्रैक्टिस होगा, लिखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है। मिटाएं हम सर इसको। अब आ जाइए सर आप इसे में नेक्स्ट है आपकी सी प्रकार की रेखा। सर सी प्रकार की रेखा ऐसे नहीं खींचते हैं, बोलिए ना सर। मुक्त हस्त रेखा, ये मुक्त हस्त रेखा सर देखिए कैसे, जैसे ये कप है, ये अगर सर टूटा हुआ होगा इसको हम देखिए कैसे खींचेंगे। ये ब्रेक है, इंटरप्टेड है। इंटरप्ट करना मतलब होता है टूटना, इंटरप्ट करना मतलब क्या, टूटना। तो ये किस प्रकार की रेखा है जनाब, सी प्रकार की रेखा। किस प्रकार की रेखा है, आ गया, अभी हो पाएगा कि नहीं। कहता है आंशिक या अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा। देखिए आपके सामने मुक्त हस्त सतत पतली रेखा, आंशिक या अवरुद्ध दृश्य की परिच्छेद की सीमा आपके सामने है। वहां पर बगल में एक छोटा सा कप बना दीजिए और सी नंबर दिखा दीजिए। ये वाला, हाँ टूटा हुआ कप सर, सी नंबर में। उसके बाद आते हैं डी नंबर में। डी नंबर का था सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सतत पतली सर ये जो है डी नंबर, ये बता लंबा ब्रेकेबल लाइन है कि छोटा ब्रेक लाइन है। कहता दीर्घ विभाजित रेखा के रूप में, ये आपको ऑलरेडी हम बताए हैं। फिर कहता ई नंबर खंडित मोटी रेखा। खंडित कैसी रेखा सर, देखिए हम आपको दिखाते हैं खंडित मोटी रेखा। खंडित कैसी रेखा, मोटी रेखा। कितना नंबर है, ई नंबर ना। देखिए अगर ऐसा है कि सर वो किनारा है जो आपको दिख नहीं रहा है। अगर ये मान लीजिए मेरा डस्टर है तो ये वो किनारा है जो आपको दिख रहा है कि दिख नहीं रहा है। तो सर ये खंडित मोटी रेखा है। खंडित कैसी रेखा है, मोटी रेखा। तो किस प्रकार की रेखा है, देखिए आपके सामने खंडित मोटी रेखा E1। कहता है अदृश्य बाहरी रेखा या अदृश्य किनारे के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हिडन आउटलाइन या हिडन एज, बाहरी रेखा या किनारा। किनारा हो जाएगा नहीं, हाँ अदृश्य बाहरी रेखा अदृश्य किनारा। एक E1 हो जाएगा बाहरी रेखा और E2 हो जाएगा किनारा।
राइट इट डाउन। फिर है सर आपका खंडित पतली रेखा, सेम काम इसका भी है, खाली ये मोटा और ये पतला हो जाएगा, खंड में रहेगा बराबर अंतराल पे बराबर लंबाई का। F1 हो जाएगा अदृश्य बाहरी रेखा, और फिर F2 हो जाएगा अदृश्य क्या, किनारा। उसके बाद है सर आप जी, श्रृंखलित पतली रेखा। श्रृंखलित पतली रेखा जो होगा सर जी, वो होगा एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इसको कहते हैं श्रृंखलित पतली रेखा। अब आपके पास है जीवन, जीवन हो जाएगा सर केंद्र रेखा, और केंद्र रेखा आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम केंद्र रेखा। ये हो गया सर जीवन। ड्रॉ द फिगर, एरो खींच के बनाइए। हो गया। बाप रे कितना खांसी हो रहा है, बच के रखना, ना तो गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले थे मच्छरदानी लगा के सूतना, खाली डेंगू मत होने देना, छोटा मोटा बुखार में काम चल जाएगा। हेलो। लाइन ऑफ सिमेट्री G2 प्रकार की रेखा। जब आप इसमें जाओगे तो इसको अगर आप ऐसे कर दोगे ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भैया जैसा यहां है वैसे ही यहां है, वैसे ही यहां होगा, वैसे ही यहां होगा, वैसे ही यहां होगा, वैसे ही यहां होगा। सिमेट्री का मतलब होता है समान रूप। ठीक है। अब इसको फिर यहां गोल घेरने की जरूरत है, फिर यहां बनाने की जरूरत, फिर वहां 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 बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ दिए। कितना बड़ा होगा तो हर जगह ऐसा ही कर देंगे। इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ द फिगर।
हो गया। अब है सर G3 हो गया। प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य गति पढ़े हैं सर? प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, दैट इज दैट। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसको। सही है सर, बोलिए ना। लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो 2 को करके छोड़ दिया, इसका मतलब वहां तक हो जाएगा। ये क्या है? प्रक्षेप्य का पथ। सेंटर लाइन तो समझ ही गए। तो सेंटर लाइन वो जो हमें अभी दिए थे, वो बड़ा के लिए कि छोटा के लिए? छोटा के लिए तो बस सीधी पतली रेखा, बोलिए ना जनाब। अब वस्तु के लिए कौन सा? ऑब्जेक्ट लाइन। वस्तु के लिए कौन सा? ऑब्जेक्ट लाइन वस्तु के लिए ना, बोलवे नहीं करेगा। मोटा की पतला। अब बी प्रकार की रेखा कहते हैं, एगो फिगर है उसको कर लेना, बोलवे नहीं करेगा। क्लियर है? पक्का? 1-2 बार लेकिन सर प्रैक्टिस करना है अपने से भी, ठीक है? अब सर धन्यवाद ज्ञापित कर दें, जो लोग लाइव हैं उनको भी थैंक यू। एक मिनट, मामला ही है सर कि हम क्लास लेने के लिए हम तैयार हैं। 3 बजे तक हम पढ़ा भी रहे हैं 3 o'clock, लेकिन जो हमारे भाई बंधु जो हमारे सहकर्मी हैं, उनका ही कहना है कि सर अगर दिवाली के टाइम में हम अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रहे तो जुल्म हो जाएगा, बहुतों का हो सकता है तलाक हो जाएगा, ठीक ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं सर, हमारी दिवाली तो यही है। इसको देख लेकर लगता है सब बमे हैं, क्योंकि सर दिवाली में लोग पटाखा जलाता तो उसको खुशी मिलती है, हमको इसी काम से खुशी मिलती है, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन सर इन लोगों के साथ थोड़ा सा लफड़ा है, एकदम कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो अव्यवस्था ना फैले, इसलिए सर कल 3 बजे के बाद की कक्षा बंद रहेगी। कल भर कम से कम दिवाली के दिन शाम इस टाइम सर सब मामला बना रहा होगा, हम लोग यहाँ लाइन आप प्रोजेक्शन कर रहे होंगे। हम लोग के लिए तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है पैसा, मतलब आपको दिख रहा है, हमको तो दिख ही रहा है। लेकिन आप लोगों को भी सर दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार। मिलते हैं सर कल के बाद परसों। थैंक यू वेरी मच।